जापान में एक घटना घटी, सुनिएगा, ऑन रिकॉर्ड, वहां के सच्ची घटना है। वहां पर सरकारी दफ्तर में एक पति पत्नी काम करते थे। संयोग से वो पति पत्नी थे और एक ही सरकारी डिपार्टमेंट में वो एक ही जगह काम करते थे। तो क्या हुआ, उनकी छुट्टी होती थी शाम को 5 बजे। सरकारी नियम क्या है वहां का कि शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, 5 बजे या 4 बजे जो भी बजने। तो उनकी छुट्टी का टाइम था 5 बजे, आपको 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने 5 बजने में 5 मिनट कम था, सुनिएगा, 5 बजने में कितने मिनट कम, उन्होंने बोला अब तो 5 बज गए, चलो छुट्टी हो गई। तो उन्होंने, अब सरकारी में ना वो होता है अंगूठा लगाओ तो वो सब नोट कर लेता है कितने बजे आप आए, कितने बजे आप, इलेक्ट्रिक है सबको आजकल। तो उसका जब अंगूठा लगा जाने का तो 5 मिनट कम थे। अब भैया सुनो, वहां के लोगों ने वहां का सरकारी डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है मैं ये बता रहा हूं कि उन दोनों को बुलाया, बोले कि आप लोगों ने 5 मिनट पहले, 5 बजे छुट्टी होनी थी और आप कितने बजे चले गए, 5 मिनट पहले, आपको दंड दिया जाएगा। उनका कोर्ट में केस चला कि आपने देश के साथ गद्दारी की है। पब्लिक आपको पैसा देती है, पब्लिक के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, 5 मिनट आप रहते ऑफिस में, शायद कोई आ जाता और 5 मिनट में आप किसी का कोई काम बना पाते, और आप 5 मिनट पहले छोड़ के चले आए, सैलरी पूरी ले रहे हो और काम 5 मिनट कम कर रहे हो, आपको दंड। कोर्ट ने बोला उनको कि आप पूरी जनता से, पूरे देश से माफी मांगिए और कान पकड़िए कि दोबारा आप ऐसी गलती। जापान आज दुनिया में सब इतना सा देश है, इतना आगे क्यों है, क्योंकि वो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ईमानदार है। ये 5 मिनट, और भारत में 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है और आप 10 बजे जाओ तो आपका काम 11 बजे के पहले ना होगा। बोले 10 बजे तो शटर उठती है, जबकि नियम यह है कि 10 बजे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। बोलो हाँ, यहां समय की वैल्यू, हाँ, और वहां 5 मिनट की कीमत है, इसलिए वो तरक्की कर गए, क्योंकि समय को समझते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है, जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है तो समय की कदर कीजिए। समय है, मैं एक बार शमशान गया, मैं एक बार टहलते टहलते शमशान चला गया। तो शमशान में वहां एक बढ़िया बात मिल गई मेरे को, वहां लिखा था शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। लाइन दोहराइए, समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसी समय को सार्थक करना है, उसी का क्योंकि बार बार समय ना मिलेगा, गया जो समय गया गया। तो जापान इतना आगे क्यों है, जबकि जापान में परमाणु पटका जा चुका है। बोलो हाँ, सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान वहीं की होती है, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा जापान में आती हैं, फिर भी वो दुनिया में सबसे टॉप में है। क्यों? ईमानदार है। क्या है वो? अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो ईमानदार है। जब अमेरिका ने वहां पे परमाणु पटका तो वहां के लोगों ने अमेरिका का सेब लेना बंद कर दिया। जापान के लोग अमेरिका से सेब नहीं लेते। क्यों? बोले तू हम पे परमाणु पटक दिया, हम तेरा सेब नहीं खाएंगे। उनके यहां जो होता है
वो बोले हम वो खाएंगे, पर तूने हमारे देश पे परमाणु पटका है, हम तेरा 1 रुपया का सामान नहीं लेंगे। पूरे देश के सारे लोगों ने अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कर दिया। ये एकजुटता है और ये देश के प्रति वफादारी है। इसलिए मेरी मां, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, ईमानदार होना, ये धर्म है या नहीं? इसलिए ईमानदार बनो, राष्ट्र से प्रेम करो, टाइम के पक्के बनो। देखो ये दास अनिरुद्ध 3 बजे कथा होती है, मैं 3 बजने में 2 मिनट पहले ही आता हूं। आपने ध्यान दिया होगा 3:05 में मैं कभी नहीं आता। कभी किसी कार्य में मैं लग गया, कहीं बिजी हो गया किसी काम में, तो कभी साल में 1 आध बार मैं 5 मिनट लेट किसी कारणवश होता हूं। मैं स्वयं 5 मिनट लेट साल में 1 आध बार, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए जब मैं हूं तब 5 मिनट कभी लेट होता हूं, वरना मैं 3 बजे से कथा है तो 3 बजने में 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आके बैठ जाता हूं। आपने नोट किया इस बात को कि नहीं? और 6 बजे कथा पूरी होती है 6 बजे, तो मैं 6 बजे कभी नहीं उठता, 6:05 पे 5 मिनट आगे ही उठता हूं। ये नहीं कि 6 बजे और मैं उठ जाऊं। अपना काम पूरा करके, जो काम मुझे दिया है आप लोगों ने, वो काम अपना ईमानदारी से टाइम टू टाइम करता हूं। और आपको भी यही प्रार्थना करता हूं कि लोग करें ना करें समय की कीमत, कद्र करें ना करें, पर आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को टाइम के पक्के बनाओ। सफल आप जरूर होंगे, मेरा विश्वास है। समय, जो समय की कदर करता है तो समय भी उसकी, जो समय की कदर नहीं करता वो समय उसकी कदर। कहते हैं समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा बलवान, पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। बलवान कौन है? इंसान कभी बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय। आपको राजा बनाता है और समय आपको रंक बनाता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को, महाभारत जीतने वाले अर्जुन को किसने हरा दिया? जंगल के कोल भीलों ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का वो भी एक समय था जब महाभारत जीते, पर यह भी एक समय है कि जंगल के भीलों से हार गए। वही गांडीव, वही बाण, सब वही, पर समय कभी जिताता है तो समय कभी समय ऊपर पहुंचाता है तो कभी समय। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और समय जो खेल आपके साथ खेलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि समय में आपका जोर नहीं चलता, बस आप समय को सार्थक कर सकते हैं। बाकी समय क्या कराएगा, कहां ले जाएगा, ये आप तय नहीं करते। सही है?